टूटता है ना सर, सिद्धार्थ जी? डेस्परेशन जब आ जाता है तो इसका मतलब है कि हमारे हाथ से वो बालू जो है वो फिसल रही है। और बंगाल तो 3 बार 4 बार कोशिश कर ली। हालाँकि 2019 में एमपी की सीटें बढ़ गई थी सांसदों की, लेकिन 24 में फिर सांसद कम हो गए। 18 से 12 के 11 पे आ गए। तो बंगाल को इन्होंने बहुत बार कोशिश की। 14 में भी कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं था। 14 में तो ममता बनर्जी के सांसद शायद 32 थे, अगर मैं भूल नहीं कर रहा तो। टीएमसी के 32 सांसद थे। तो ये एक डेस्परेशन तो है ही कि इतनी कोशिश, इतना मीडिया मैनेजमेंट ये वो, इतनी भीड़ लगा के भी हम बंगाल नहीं ले पाए। दूसरी बात है, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ही बुरी स्थिति है। समीक भट्टाचार्य एक उम्रदार लीडर हैं भाजपा के, बहुत पुराने लीडर हैं। वो बशीरहाट के एमएलए भी हुए थे बाई इलेक्शन में। बहुत पुराने लीडर हैं, आरएसएस के बंदे हैं। तपन सिकदर के तपन सिकदर का हाथ पकड़कर शायद राजनीति में वो उस वक़्त एक्टिवेटेड थे। 1990 की बात कर रहा हूँ, 91 की। तो सुकांतो मजूमदार को हटा दिया, जो भाजपा अध्यक्ष थे बंगाल के। उन्होंने कोई सिख समुदाय पे कोई टिप्पणी कर दी थी, ये भी एक बड़ा कारण है उनको हटाने का। दिलीप घोष जो इस वक़्त सबसे फेमस और सबसे कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है भारतीय जनता पार्टी के, वो टीएमसी में जाएँगे कि बीजेपी में रहेंगे, ये कल्पना-जल्पना चल रही है वहाँ पर। तो स्थिति डेस्परेशन तो है ही। और बंगाल बिहार में सुना है कि सभा में उनकी मारपीट भी हो गई आपस में, कुर्सियाँ फेंका-फाकी हुई, लोग चले जा रहे थे। खैर लोग चले जा रहे थे, ये तो मैं 2022 से देख रहा हूँ कि रैलियों में भीड़ होती नहीं है, लेकिन फिर चुनाव जीत जाते हैं। तो वो एक तो खेल है। लेकिन डेस्परेशन अब जो है, चल नहीं रहा जादू, तो मैं फिर वही बात कहूँगा जो कई बार कह चुका हूँ, समय वही है, गांडीव वही है, हाँ। लेकिन समय नहीं है। गांडीव वही है, अर्जुन वही है, लेकिन समय वो नहीं है। सारा समय खेल का है। समय बलवान होता है, समय से बलवान कोई नहीं हुआ दुनिया में आज तक। वक़्त से दिन और रात, वक़्त से कल और आज। आदमी को चाहिए वक़्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक़्त का बदले मिजाज। तो ये वक़्त है, अच्छे-अच्छों को दिखा देता है हकीकत दुनिया की। मतलब ये दोनों एक साथ में ही जाएँगे, दोनों गुजराती जाएँगे तो? हाँ, वो तो ख़ैर अंडरस्टूड है, बिल्कुल। देखिए तेजस्वी यादव की कुंडली अच्छी है, कई बार बोल चुका हूँ मैं। और बिल्कुल स्पष्ट कहा है मैंने, ज़रा-सा भी फेयर चुनाव हुआ तो बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बननी तय है। गांधी मैदान की भीड़ ने वो इशारा दे दिया। लोग मुझे कहते हैं, पुरानी बात क्यों बोलते हैं? अरे पुरानी बात मैं नहीं बोलूँगा, आप लोग बोलिए। लिखा कीजिए फिर कमेंट्स में। कमेंट्स में तो क्या लिखते हैं जानते हैं? मैं कभी-कभी देखता हूँ आके, समय मिलता है तो। आपका तो एक भी फलादेश आज तक फलित नहीं हुआ, एक भी। इस तरह से मैं जानता हूँ वो लोग कौन हैं, चिढ़े हुए, कुंठित, जले हुए, जिनकी मतलब कई लोग तो मुझे कहते हैं, सर आपकी वजह से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत रुक गया। मतलब 220 से 30 मैंने ही कहा था भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने वाला है दिल्ली में। बाकी सब तो बड़े-बड़े ज्योतिषाचार्य 428 तक पहुँच गए थे, 400, 428। मन नहीं भर रहा था, मुझे लग रहा है 500 ही देने को तैयार थे वो। इतने उत्तेजित थे 2024 में। तो आप लोग लिखिए, मैं नहीं बोलूँगा। तेजस्वी यादव के बारे में मैं पहले बोल चुका हूँ, बिहार की स्थिति के बारे में बोल चुका हूँ। तेजस्वी यादव एक लाइन में कहूँ, भविष्य के नेता हैं वो। इससे बड़ा फलादेश और क्या कर सकता हूँ। तेजस्वी यादव भविष्य के नेता हैं।